हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, हमने देखी थी उसकी कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है, जिसमें हमने रिएक्शन विद वाटर देखी थी। ठीक है, और रिएक्शन विद एल्कोहल हमने देखी थी। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि एक कार्बन पर दो OH होते हैं, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर एक कार्बन पर दो OH क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एल्कोहल के साथ रिएक्शन से आपके पहले हेमी एसिटल बनते हैं अगर एल्डिहाइड काम में लेते हो तो, और उसके बाद एसिटल बनते हैं। ठीक है, और कीटोन काम में लेते हो तो पहले बनते हैं आपके हेमी कीटल और बाद में बनेंगे आपके कीटल्स। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए 6 नंबर की इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्शन जहाँ पे आपका नाइट्रोजन होता है, जैसे एमीन्स या NH2 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 रिएक्शन और 6 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये होते हैं आपके NH2Z टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, NH2Z टाइप के कंपाउंड्स, जेड आपका कुछ भी हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। NH2Z टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपने रिएक्शन कराई किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई। ठीक है, पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, मान लो NH2Z टाइप के कंपाउंड से। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में, आपके मतलब पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लोन पेयर में। तो आपकी कुछ रिएक्शन जो होगी इस टाइप से होगी, कार्बन RH O- और यहाँ से आपका एसोसिएट हो जाएगा क्या, NH2Z। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन, एक जेड और एक कार्बन, चार वैलेंसी होगी, चार बॉन्ड बना लिए, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो क्या हो, यहाँ से एक H+ निकले, NH2, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ NH2H। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन से H+ बाहर निकले, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, यहाँ से H+ बाहर निकले, और ये इसी ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CrH, एक तरफ आ जाएगा आपका OH, और इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका NHZ, और नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ गया आपका, लोन पेयर। ठीक है, सिंपल है। अब अगर हम क्या करें, इसकी हीटिंग करें, क्या करें, हीटिंग, इसको अगर मैं और सही तरीके से लिखूं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी अगर मैं हीटिंग करता हूँ, ठीक है, तो हीटिंग करने पर क्या होगा, इस कार्बन से तो OH, और इस पास वाले नाइट्रोजन से आपका H क्या होगा, निकलेगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए RCH OH NHZ, यहाँ पे लोन पे, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, H2, और जैसे एलिमिनेशन होगा क्या बनेगा आपके पास, RCH, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, दैट इज N, और यहाँ आ जाएगा Z। इसको मैं और सही तरीके से लिखूं तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ इसको, R, या फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे है R, यहाँ पे है H, यहाँ पे आपका लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, और यहाँ पे आ गया Z। इस टाइप से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल टू B और C इज़ नॉट इक्वल टू D, तो इसका मतलब ये GI शो
कर सकता है, कैन शो GI। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म देखें, फिर से देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर में, कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यहाँ से NH2 जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास आ गया प्लस चार्ज, अनस्टेबल है, क्या करेगा, यहाँ से H+ निकले और इसी O- के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, इस टाइप से बन जाएगा। ये मैंने इस टाइप से लिख दिया इसको। उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और नाइट्रोजन से H निकल जाएगा और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। वो ये इस टाइप से आप इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम्स। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उस ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, और ये ऑक्साइम आपका किससे बना है, एल्डिहाइड से। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम। ये साथ में लिख लें, ALD, एल्ड ऑक्साइम। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात, एल्डिहाइड की। वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, कीटोन के लिए, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे ट्रिक से इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हर बार मैकेनिज्म तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं, इसकी रिएक्शन हमने कराई NHH, इसकी रिएक्शन हम कराएं NH2Z के साथ। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RC, मान लो ये R1 है, ये R2 है, R1 R2। ठीक है, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर Z। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइम, और ये कीटोन से बना है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम बनाना है। ठीक है, तो जेड आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अगर हम देखें रिएक्शन करवाएं एल्डिहाइड और कीटोन की NH2OH के साथ में, NH2OH फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, NH2OH को अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन विथ NH2OH, HOH। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर लेना है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R मीन्स आपका CH3 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे आएगा H। ठीक है, यहाँ पे आपका लोन पेयर और यहाँ पे OH। ठीक है, A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, GI शो कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, कभी पूछ लिया जाए तो। क्लियर है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, NH2OH के साथ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। सेकंड, ये आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन आपने करवाई NH2OH के साथ में। ठीक है, तब क्या प्रोडक्ट बनता है। साथ में कभी कभी मतलब आग की हीटिंग है साथ में, वो भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। करें स्टार्ट। देखिए सिंपल है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। ठीक है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H2O की फॉर्म में बाहर। ठीक है,
कीटोन से बन रहा है ये, इसलिए कीटोक्साइड। इसके बारे में हम बात करें तो डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे OH, ठीक है, सिंपली, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन करवा देनी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, किसके साथ में, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हमने देखी। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कंपाउंड दैट इज हाइड्राजीन, NH2NH2, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम हाइड्राजीन के बारे में बात करते हैं। वो भी सेम ही टाइप की रिएक्शन है, उसमें भी कोई ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें हाइड्राजीन के साथ, NH2NH2, ठीक है। हाइड्राजीन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें NH2NH2, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। सिंपली अगर हम रिएक्शन देखें एल्डिहाइड या कीटोन की, तो आपका जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है। रिएक्शन करवाइए NH2 डायरेक्टली किया NH2, ठीक है। क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर दीजिए, कंपाउंड बनेगा आपके पास RH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। जब भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैम्स। कीटोन से बनेगा तो कीटोक्सैम, एल्डिहाइड से बनेगा तो आपका एल्डोक्सैम, ठीक है। जैसे इस कीटोन की हमने रिएक्शन कराई, मान लो NH2 और PH दे दिया, ठीक है, या फिर NH2 NH ये दे दिया, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक क्या जुड़ा हुआ है, PH, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे तो नाइट्रोजन आ जाएगा, दो H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, नाइट्रोजन से एक तो क्या है एसोसिएटेड लोन पेयर, और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है NH इस तरीके से। आप इसको इस तरह से भी लिख लो, कंफ्यूजन हो तो, NH, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्राजोन, ठीक है। ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, क्लियर है। एक और सेम टाइप का अगर हम क्वेश्चन देखें, इसकी आप रिएक्शन करा दीजिए NH2 NH के साथ में, सेम टाइप की रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा N, नाइट्रोजन से एसोसिएट एक लोन पेयर, सेकंड है NH, ठीक है, NH। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड है ये आपका NH2 हाइड्राजीन के साथ। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है थर्ड, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड रीजन देखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड,
ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। मतलब ये डीलोकेलाइज लोन पेयर है, जबकि ये कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये वाला लोन पेयर, मतलब ये लोकेलाइज लोन पेयर है, ठीक है। मतलब ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। रिएक्शन का जो तरीका है, मेथड है, वो आपका सेम ही है, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इसके आपने रिएक्शन करी, एन एच एच, इस नाइट्रोजन से क्या एसोसिएट है, दो हाइड्रोजन, एक तो आपका आ जाएगा लोन पेयर और एक आ जाएगा NH सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। करना क्या है आपको, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा RH C डबल बॉन्ड N लोन पेयर NH C डबल बॉन्ड O NH2। यह है आपका सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड से जो बनेंगे उसे हम बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। कार्बेजोन, सेमी कार्बेजाइड और सेमी कार्बेजोन, ठीक है। इजी है। इस पे मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, देखें जैसे ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड, ठीक है। इसकी आपको रिएक्शन करानी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, ठीक है, क्या बनेगा। सेकंड हम रिएक्शन देखते हैं विथ NH2NH2, प्रोडक्ट क्या बनेगा। थर्ड अगर हम देखें रिएक्शन विथ NH2NH इसके साथ, और फोर्थ अगर हम देखें आपकी रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, दैट इज NH2NHC डबल बॉन्ड O NH2, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, A B C और D, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए। करें स्टार्ट, चलिए। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। फर्स्ट अगर हम बात करें विथ NH2OH के साथ में, तो जो कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लोन पेयर और यहाँ पे OH, ठीक है, सिंपल। यहाँ बात करें हाइड्रोजन के साथ में, डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ से आपका NH2, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन और NH2, नाइट्रोजन से आपका NH2, क्लियर है। यहाँ बात करें डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ आपका एक तो लोन पेयर और एक जुड़ा हुआ रहेगा NH-PH, क्लियर। फोर्थ को मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ। फोर्थ अगर हम बात करें तो ये बनेगा आपके पास इस टाइप से, डबल बॉन्ड N, ये वाला N, इससे जुड़ा हुआ आपका एक तो लोन पेयर और एक NH-C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बेजोन, ठीक है। फिनाइल, ठीक है, हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन बनेगा, ये हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसको भी आप ट्राई कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इसकी आपने रिएक्शन कराई NaCN HCN के साथ में। सेकंड रिएक्शन करें अपने NaHSO3 के साथ में।
ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड, दैट इज PH MgCl, इसके साथ में H+H2। और फोर्थ रिएक्शन अगर हम देखें फोर्थ रिएक्शन अगर हम एल्कोहल के साथ देखें CH3OH H+, तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट वाले से, ठीक है, यहाँ से जुड़ जाएगा एक से OH और एक से जुड़ जाएगा आपका Cl, ठीक है। यहाँ से अगर NaHCO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि NaHCO3 से केवल आपके एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है और कीटोन्स में केवल मिथाइल जो वाले कीटोन होते हैं ठीक है, जिसमें मिथाइल कनेक्ट होता है पास में, लेस बल्कि होता है, उसी से रिएक्शन होती है, बाकी बल्कि वाले से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। PH MgCl के साथ बात करें तो यहाँ से जुड़ जाएगा आपका PH और एक तरफ आ जाएगा आपका OH, ठीक है। CH3H+, मतलब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले कीटोन है तो हेमीकीटल बनेंगे और उसके बाद कीटल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कीटल कैसे फॉर्म होगा आपका, यहाँ से दोनों तरफ से क्या एसोसिएट हो जाएगा, OCH3 OCH3, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बाकी की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रिएक्शन विथ अमीन्स के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन 7th नंबर की रिएक्शन है ये आपकी, दैट इज रिएक्शन विथ एमीन्स, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें 1 डिग्री एमीन के लिए, 1 डिग्री एमीन अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। मान लो हमने रिएक्शन कराई RC≡O कीटोन के साथ हमने मान लो रिएक्शन कराई 1 डिग्री एमीन, दैट इज RNH2 1 डिग्री एमीन है आपके पास, ठीक है। तो NH2 या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ NH2R, ठीक है। तरीका वही है आपका, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो C यहाँ पे बनेगा R1 R2 डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर यहाँ पे R, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन, IMINE, क्या बोलते हैं हम, इमीन, ठीक है। जैसे मान लो आपको रिएक्शन करवानी है इस कंपाउंड की किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ, या फिर हम कहें इथाइल एमीन, NH2ET लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। R की जगह हमने ET लगा दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा आपका, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पे ET, क्लियर है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन के लिए, करें स्टार्ट। चलिए अगर हम बात करें 2 डिग्री एमीन के लिए, 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, RNH, एक ही H रहेगा और एक और R ग्रुप लग जाएगा, मान लो ये R1 है, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मान लो हमने कीटोन की रिएक्शन कराई C≡O R, ठीक है। किसके साथ में करवाई रिएक्शन, 2 डिग्री एमीन के साथ में। तो मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3NH3CH3, ठीक है, ये आपका लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन होते तो हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देते, अभी हमें नया मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ आपके लोन पेयर में, ठीक है। इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा C।
मान लो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। इस कार्बन से एसोसिएट हो जाएगा आपके पास क्या, ये वाला ग्रुप N, इससे जुड़ा हुआ है एक H और CH3 और CH3, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। क्लियर है। अब क्या हो, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, अनस्टेबल है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, H+ की फॉर्म में बाहर निकले और यहीं पर एसोसिएट हो जाए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बन R1 R2, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH, और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका N CH3 CH3, इस तरीके से। क्लियर है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर हम इसकी हीटिंग करवाएं, नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करवानी पड़ेगी अपने को, और जब हीटिंग करवाएंगे तो नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। अभी R1 या R2 से आपका क्या निकलेगा, H निकलेगा, और यहाँ इस कार्बन से OH निकलेगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो मान लो R1 आप ले लो CH3, ठीक है, ये भी हमने ले लिया CH3, ठीक है, CH3, ये ले लिया CH3। क्लियर है। ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3। तो OH और H यहाँ से निकलेगा, और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, मतलब कुछ इस टाइप से बनेगा, कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन CH2, इस कार्बन से एसोसिएटेड CH3, और यहाँ एसोसिएटेड N CH3 CH3। यहाँ पर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, और ये एमीन ग्रुप है, इसलिए इसे बोलते हैं इनामीन। क्या बोलते हैं, इनामीन। इन प्लस एमीन, पहले क्या बोला जाता था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल डबल बॉन्ड था उसको सिंपल इमीन, ठीक है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और NH2 ग्रुप है, मतलब एमीन ग्रुप है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आपका इनामीन। इमीन प्लस 1 डिग्री हो तो इमीन बनता है, अगर 1 डिग्री एमीन हुआ आपके पास तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इमीन, और 2 डिग्री एमीन हो तो क्या बनता है, इनामीन, इनामीन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, 3 डिग्री के लिए, किसके लिए, 3 डिग्री के लिए, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मान लो इसमें देखें हम, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, 2 डिग्री एमीन के साथ में, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट में हुआ क्या था, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप थे, 2 डिग्री एमीन था, और लास्ट में हम देखेंगे तो ये कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट था, ठीक है, इसके पास वाले कार्बन और इसके बीच में क्या बनता है आपका, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, और नाइट्रोजन से आपका जो एसोसिएट है CH3 CH3 वो सिंपली रहता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका अटैक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, OH बनेगा, OH और ये दोनों कार्बन सेम है, इन दोनों में से एक कार्बन से H निकलेगा और एक क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। मान लो ऊपर वाले से H निकलता है तो, ठीक है, और यहाँ से क्या एसोसिएट हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे एक तो क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, और एक क्या जुड़ा हुआ, इथाइल, और उसके पास है आपका लोन पे, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनामीन, ठीक है। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री एमीन के लिए, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब अगर हम बात करें किसके लिए, 3 डिग्री एमीन के लिए, 3 डिग्री एमीन के लिए अगर हम बात करें तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा,
थर्ड 3 डिग्री अमीन मतलब R एन, मान लो ये R1 है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है, 3 डिग्री अमीन के लिए। तो सिंपली मान लो अगर हमें रिएक्शन करवानी है, किसकी रिएक्शन, अगर हम मान लो कीटोन की रिएक्शन कराएं 3 डिग्री के साथ में, ये कीटोन आपने लिया, ठीक है, इसके लिए आपने रिएक्शन कराई R1 एंड R3 R2, सिंपली अटैक कराया, ये आपका पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका O माइनस, यहाँ से जुड़ जाएगा N, जिससे जुड़ा हुआ है R1 R2 R3 नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये लोन पेयर फिर से डोनेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। तो अब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ना इस कार्बन के पास क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो ये कुछ मतलब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से वो बाहर तो निकलने वाला है नहीं, और ना यहाँ पे ये प्रोटोनेट होने वाला है, क्योंकि पहले क्या था 1 डिग्री और 2 डिग्री में नाइट्रोजन पे क्या था, हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता था, ये प्रोटोनेट हो जाता था। अब प्रोटोनेशन होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो ये लोन पेयर फिर से किस में कन्वर्ट होगा, आपके पाई बॉन्ड में, और ये फिर से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, फिर से वही कीटोन बन जाएगा, और N R1 R2 R3, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है, जो पहले था वही बाद में हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ नहीं होती है। एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिक कंपाउंड है उनके साथ 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन से क्या बनते हैं आपके पास, इमीन, 2 डिग्री अमीन से इनामीन, और 3 डिग्री अमीन ले लो तो क्या बनेंगे, चाउमीन, ठीक है। कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, ठीक है। नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन मान लो आपको दिया हो ठीक है, ये कीटोन दिया हुआ है और इसकी आपने रिएक्शन कराई 1 डिग्री अमीन के साथ, दैट इज CH3NH2, ये हमने ले लिया, ठीक है। 1 डिग्री अमीन RNH2, ठीक है। टू डिग्री अगर हम एमीन लेते हैं, जैसे CH3NH और यहाँ पे जोड़ दिया हमने इथाइल 2 डिग्री में, इन सब में हीटिंग रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नहीं दिया हुआ है तो भी याद रखना है कि हीटिंग तो रहता ही है, ठीक है। हीटिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो H2 मोलिक्यूल रिमूव होता है उसकी स्पीड या रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और कुछ भी रीजन नहीं है, ठीक है। 3 डिग्री अमीन ले लिया, मान लो N, मिथाइल, इथाइल, ये मिथाइल फिर से, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको ABC तीनों से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए। चलिए अगर हम बात करें 3 डिग्री से, तो 3 डिग्री से तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, खेल ही खत्म, ठीक है। 1 डिग्री की बात करें तो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ठीक है, और यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर और एक आपका CH3, साथ में H2 बाहर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास CH3, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन का अटैक होगा तो यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा आपका CH3, एक तो मिथाइल ग्रुप हो गया,
एक इथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर OH में जुड़ जाएगा क्योंकि प्रोटोनेट होगा। सबसे पहले H यहाँ रहेगा, इस पर प्लस चार्ज O-, फिर H+ बाहर निकलेगा और ये प्रोटोनेट हो जाएगा यहीं पर, OH बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन से, इस कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आपका आंसर कुछ इस टाइप से आएगा, C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है। डबल बॉन्ड C यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। नहीं तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ से भी आपका हाइड्रोजन निकल सकता है, तो इसलिए हम इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज रखते हैं ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहीं से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। इसकी आपने रिएक्शन करा है 1 डिग्री एमीन ले लो आप NH2 PH के साथ में, ठीक है। और एक आपने रिएक्शन करा है N मिथाइल इथाइल ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं आपको एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री एमीन से, दैट इज CH3 C, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका ET और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आपका लोन पेयर, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका PH, ठीक है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ जुड़ जाएगा ET, यहाँ जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, प्लस H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहीं पे जाएगा अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर और ये प्रोटोनेट होके OH, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब इसकी हम हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 CH3, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड इनामीन। क्या बन जाएगा आपके पास, इनामीन। ये क्या था, इमीन, ये क्या है, इनामीन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की एल्डिहाइड और कीटोन्स, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्या क्या रिएक्शंस होती है ये हमने देखा, और आपको ट्रिक से ही क्वेश्चंस को सोल्व करने, ठीक है। इसके बाद हमने 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के साथ कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो हमने देखे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें और भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएगी, नेम रिएक्शंस जो रहती है, ठीक है, तो जिन्हें हम बोलते हैं इनोलेट रिएक्शंस, ठीक है। तो उनके हम बारे में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।